सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम, नित प्रति संगत साधिकी आजीवन मोक्ष सुख राम। नमो नमो सुख सम्राट जी, सब संता कर जोड़, सतगुरु निर्भय राम जी, जन भक्त राज सिरमौर। अजर लोक सो मैं चल आया, बेपर के घर जामा पाया। बेप्र के सब करूं नहीं कोई, आबिद जान लखे नर मोही। महाराज समझाते हैं अजर लोक से मैं आया और विप्र के घर जामा पाया, लेकिन विप्र का किसब नहीं करता कोई। विप्र का किसब क्या है? वेद वाचन करना, ज्ञान सुनाना संसार को, समाज को। तो महाराज समझाते हैं वो वेद का कार्य नहीं करता मैं, इसलिए संसार के लोग मुझको लगते हैं कि ये विप्र होते हुए विप्र का किसब नहीं करते। तो विप्र के सब छिटकाया, राम नाम हृदय बुलाया। विप्र के सब मैंने सब छिटका दिया, राम नाम के लिए हृदय में धारण किया। देश देश का हंसाया वे, न्यारी भाषा के वैण सुनावे। देश देश का हंस आता है, न्यारी भाषा के वचन सुनाता है। जिस देश का हंस आता है उसकी वैसी ही भाषा रहती है सज्जनों। बेप्र के सब वेद ये चारी, तिन में बंधिया जुग संसारी। विप्र के सब क्या है? चार वेद, और चार वेद के ज्ञान में ही ये संसार बंधा हुआ है। पंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल में बालक आया। पंडित स्वयं भूले सज्जनों, और संसार को भी, दुनिया को भी भुला दिया। जैसे दिशा भूल में बालक आया, दिशा शूल हो जाता है तो विपरीत दिशा भी अनुकूल लगती है। चल रहा है पूरब के लिए और उसे लगता है मैं पश्चिम को जा रहा हूँ, जब दिशा शूल हो जाता है तो चार वेद ये त्रिगुण माया, इनमें सबल जगत बंधाया। चार वेद क्या है? त्रिगुणी माया है, इसी में सब जगत बंधा हुआ है। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्म में जन्मावे। इसी में उपजे और खप जाए, जन्म मरण रहता है, बार बार जन्म और मरण। तीन लोक का फेरा होई, घाणी बैल फिर ज्यों सोई। तीन लोक का फेरा है ये नौदा भक्ति जो है, वो तीन लोक का फेरा है। जैसे घाणी का बैल कोलू में चलता है, ऐसे तीन लोक का फेरा आवागमन का है। चार वेद ये त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। चार वेद क्या है? त्रिगुणी माया है, सत रज तम, इसी में जीव 84 में बंधा हुआ है। तीन लोक घाणी ज्यो फेरो, उदय अस्त ज्यो हो या निवेरो। तीन लोक की भक्ति कैसी है? जैसे घाणी का फेरा, बैल कोलू में जोत दिया, सूर्य उदय होते ही पूरे दिन चला और सूर्य अस्त होने पर उसके लिए वहीं से खोल दिया। तो सब दिन दौड़ पैण नहीं जावे, जहाँ जूते त्याही छिटकावे। वो बैल कोलू में सारा दिन चला सज्जनों, सारा दिन चलने के बाद उसकी मंजिल कोई नहीं, जहां से शुरू हुआ वहीं उसके लिए शाम को छोड़ दिया। ऐसे ही संसार की नौदा भक्ति है कि फल पावेगा, पदवी मिल जाए, फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, गर्व नहीं छूटेगा। तीन लोक में ही आना जाना, जन्म मरण रहेगा। बाहिर क्रिया बहुविध करे, जाऊं उपजे ताही फिर खप है। बाहिर क्रिया, सेवा पूजा जप तप करे, तीर्थ और व्रत इत्यादि। तो महाराज समझाते हैं यही, जहाँ जो विधि की पूजा अर्चना, जहाँ जन्म हुआ वहीं खप गए, वहीं फिर से जन्म हो गया।
तीन लोक में तेरे गुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद पाया। तीन लोक में त्रिगुणी माया है, ब्रह्म धाम तो चौथे पद की भक्ति मिले जब पहुंचे। तेरा गुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। तो त्रिगुणी माया की भक्ति जब तक करता है, त्रिगुणी माया की तो लेस मात्र वहां जब नहीं पहुंचती है, ब्रह्म धाम कैसे जाओगे। पूरब जाय पिछम कुंजोवे, दो ये गैल भेला क्यों होवे। जैसे पूरब को कोई जा रहा है और उसकी सुरती लगे कि मैं पश्चिम को जा रहा हूं, तो ये दो गैल हैं, पूरब की गैल अलग है, पश्चिम की अलग है, इनका कभी मेल नहीं होता। यही दिशाशूल है कि जो दौड़ रहा है पूरब के लिए, पूछो तो कहता है पश्चिम को जा रहा हूं। धर्म पुण्य जिग करे है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। अब कोई जन्म महाराज समझाते हैं कि धर्म करे, पुण्य करे, जिग करे, तो इसका फल क्या, संसार में ही लेना पड़ेगा। जन्म धरे भोगते संसारी, जन्म धारण करना पड़ेगा और संसार में उसका भोग लेने को आना पड़ेगा, चाहे कोई धर्माचार करे या पापाचार करे। ये पाप पुण्य कैसे हैं? लोह कंचन की बेड़िया को आवे, दोनों माया संकट बहु पावे। ये धर्म पुण्य कैसे हैं? पाप पुण्य लोह कंचन की बेड़ी है, दोनों में संकट, दोनों में है। पापाचारी के लिए लोह की बेड़ी, पुण्य करने वाले के लिए सोने की बेड़ी। शुभ ही कर्म या शुभ ही क्वावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे। तुम्हारा समझाते हैं एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है। संसार दोनों में बंधा हुआ है, क्योंकि दोनों का भोग लेने के लिए यहीं आना पड़ेगा। देता दुख लेवता सोई, भुगता बिना न छूटे कोई। अब किसी को कोई जैसे दुख देता है तो भोगना भी पड़ेगा, बिना भोगे कि या देह से जो पातक होई, और भोगे बिना न छूटे कोई। इनकी आस जब लग भाई, तब लग धाम न पहुंचे जाई। तो इस प्रकार से कर्म की जब तक आस है, शुभ अशुभ, तब तक परम धाम नहीं पहुंच सकता है, ब्रह्म धाम। सहजा रहे अमाय दूरा, नख चख सब है ब्रह्म का नूरा। प्रभु तो सबके माय में विराज रहे हैं, सबके माय में है, नख चख सब में ब्रह्म का एक ही नूर है। लेकिन प्रकट होगा सतगुरु विधि से। ब्रह्म बिना ही अयाण दिखावे, द्रव्य बिना न गहणो पावे। जैसे ब्रह्म भक्ति के बिना अन्य और भक्ति ऐसी है, जैसे द्रव्य के बिना कोई गहना बनाना चाहे तो कैसे बन सकता है? बिना द्रव्य के गहना बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ऐसा ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म का औषधि से नाही। ऐसा ज्ञान उपजे माय में कि बिना ब्रह्म के कुछ नहीं दिखे। जहां देखे तहां ब्रह्म दिखावे, द्वितीय भाव मन नहीं लावे। जहां देखे तहां ब्रह्म ही देखे, द्वितीय भाव मन में नहीं आवे। नह चल हो य ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। नह चल हो, ऐसा ध्यान धारे नेचल हो जाए जब ब्रह्म देश में पहुंचे। ब्रह्म धाम में जब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म धाम में जब तमाशा है, संत को भास होता है, दास सुनता है। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूनम बिना चंद ज्यों नूरा। ब्रह्म धाम के बिना और ज्ञान सब अधूरे हैं, जैसे पूनम के बिना और चंद्रमा सब अधूरे हैं। सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। संसार में ज्ञान तो सब
नाना प्रकार के हैं। नौदा भक्ति 9 प्रकार के, सेवा पूजा जप दया धर्म, ये महाराज समझाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म भक्ति है वो सबसे सिरे है। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान न कोई, ब्रह्म ज्ञान के बिना सब कोई ज्ञान नहीं है। राम नाम की भक्ति समर्थ है, सब में सिरे है। कैसे है? बाला नदी बहुत विधि आवे, समंध पड़ा सब नाम मिटावे। जैसे संसार में जो नदी नाना प्रकार के अनेकों नाम से बहती हैं, गंगा जमुना गोदावरी कावेरी, लेकिन आगे पर चल के वो समझ में पड़ जाती हैं। समझ में पड़ जाती हैं तो समुद्र का ही नाम हो जाता है। फिर समझ में पड़ने के बाद किसी नदी का नाम नहीं रहता, ना गंगा का ना जमुना का, ना वो गंगा जल है ना जमुना जल है। फिर तो समझ में पड़ गया तो समुद्र का जल है खारा। चौथे पद मिला जन जाई, सब तेरे गुण की रेस मिटाई। त्रिगुणी माया की जब रेस मिट जाती है, बिल्कुल रेस मात्र नहीं रहती है, तब जन चौथे पद में पहुंचता है। ऐसे पाप पुण्य दोनों कर नासा, जब पावे मेरे प्रवासा। भगवत वचन है ये कि पाप और पुण्य कोई कर्म शेष रहता है तो उसका भोग लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा। पुण्य का भी भोग यहीं आना पड़ेगा मृत्युलोक में, और पाप कर्म का भी भोग यहीं आना पड़ेगा। गर्भवास का दुख दोनों को बराबर है। इसलिए महाराज समझाते चौथे पद में जब पहुंचता है जन, जब कर्मों से रहित हो जाता है। तेरे गुण जा यज्ञ गण घर किया, महासुन्न पर डेरा दिया। त्रिगुणी माया से रहित होकर सतरजतम गगन में वास हो गया, फिर महाशून्य पर पहुंच गए। तो मैं हर जन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से तीय मैं रहूं उदासी। कि मैं हरजन हूँ। अब गगन पर चढ़कर महाराज बोलते हैं कि मैं हरजन हूँ, ब्रह्म का विलास करता हूँ और जग से उदास रहता हूँ। हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। मैं हेला पाड़ के कहता हूँ, आवाज देकर चौड़े में हाक देकर कहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान के बिना इस जीव को मुक्ति नहीं है, आवागमन से रहित नहीं हो सकता है। बाहिर आया नगर सब देखे, माए धसा बिन क्या ले पेखे। बाहर की जो भक्ति है संसार की, नौदा भक्ति 9 प्रकार की कैसी है। नगर के बाहर से बाहर घूम आए, अंदर का कोई हाल नहीं मिल पाएगा, अंदर का भेद नहीं मिलेगा। कहाँ गली गुला, कहाँ गली किराया दुराया चौराया, कहाँ पे कैसा क्या है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि 56 भोजन करे करावे, जी म्या बिना भूख नहीं जावे। 56 भोजन बना के रख ले खूब, और जब तक उनको जीमोगे नहीं, अंदर उतारोगे नहीं मुख द्वार से, तब तक शुद्ध नहीं मिटेगी। फिर गुण करे करावे वारे, लागी भूख नीर के सारे। त्रिगुणी भक्ति जो माया रूप भक्ति नौदा भक्ति है, उसको करने से क्या है, उसको कोई करे या करावे तो ऐसे है वो जैसे भूख लगी है और नीर के सहारे से थोड़े समय का काम चल सकता है, थोड़ी देर के क्षुधा शांत हो सकती है, लेकिन क्षुधा शांत तो जब भोजन मिलेगा तभी होगी। हेले बिना सुने नहीं कोई, हे तो बिना घर जाए न कोई। लेकिन परम धाम जाने के लिए भजन करना पड़ेगा, प्रभु को पुकारना पड़ेगा। जैसे हेला के बिना, आवाज के बिना कौन सुनेगा तुम्हारी बात, तो आवाज तुमको पुकार करना पड़ेगी। बिना हेत के कोई नहीं जाता। जल में बैस पैस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। जैसे जल में कोई बैठ जाए, नहाए धोए, उसमें खूब गोता लगाए, लेकिन जब तक पीने की कल नहीं आएगी घट में अंदर, जब तक जल के लिए अंदर नहीं उतारोगे अपने घट में, तब तक प्यास तरसा शांत नहीं होगी। अंतर मिला बिना नहीं माने, कहती ये बात कहे कोई छाणे। जब तक अंतर में, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक प्रभु मिलेंगे नहीं। जैसे
जल में नहाए धोए सारे काम कर दिए, जल में नहाए धोए सब काम करने के बाद भी तृषा शांत नहीं हुई, क्योंकि पीने की कल नहीं, पीने की विधि नहीं। इस विधि क्रिया सब करावे, घट बिन भेद जलन जलन नहीं जावे। इस विधि से बाहर की क्रिया सब करे और कराए, लेकिन घट का जब तक भेद नहीं आएगा तब तक महाराज समझाते हैं कि अंदर की जलन नहीं जाएगी, जीव की जलन नहीं जाएगी, आवागमन से रहित नहीं हो सकती। आत्म माया विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। राम जी तो आत्म के माया में विराज रहे हैं, तन में ही सोचना करोगे तब राम जी मिलेंगे। सूरज सहस उदय हुए आवे, घट में रहन तिमिर नहीं जावे। अब बाहर की क्रिया करोगे तो ऐसे हैं कि जैसे हजार सूरज उदय होकर प्रकाश करें, लेकिन तुम्हारे घट में जो तिमिर है, अज्ञान का अज्ञानता है, वो दूर नहीं होगी। एक लख चंद सहस लख सूरा, तिन मधुवास रहे नहीं दूरा। 1,00,000 चंद्रमा 1,000,000 सूर्य प्रकाश हो और उसके मध्य तुम्हारा वास हो, तो भी तुम्हारे अंदर का उजाला घट में नहीं होगा। एता उदा हुआ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। तो एते सूर्य चंद्र मिलके उजाला कर रहे हैं, तो भी क्या हुआ, जब तक तो तुम्हारे लिए तन का भेद नहीं है, घट का भेद नहीं है भजन करने स्मरण करने का, तब तक अंदर उजाला नहीं होगा। बाहर का प्रकाश से तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं होगा। होगा कैसे? सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माई दिखलावे। सतगुरु मिले तो वो भक्ति का भेद बताए, तो असंख्य सूर माय में दिखलावे। फिर कैसे? ज्यों दर्पण में आपको दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्मयों पाया। जैसे दर्पण, आप अपना चेहरा देखना चाहो तो नहीं देख सकते, आपके लिए क्या, अपना चेहरा देखने के लिए इन आंखों से नहीं दिखेगा, दिखेगा कैसे? दर्पण मिले, दर्पण में के द्वारा देख सकते हो। ऐसी सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, भेद मिले, जब ब्रह्म के लिए पाओ। तीन लोक काया में क्वावे, सतगुरु भेद लखन में आवे। 3 लोक किसी काया में है सज्जनों, लेकिन लखने में सतगुरु से भेद मिले जब लखने में आए। घट मधु भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। घट के माय में ही ब्रह्म का भेद भरपूर है, लेकिन बिना सतगुरु के भेद के उसका पर्शन नहीं कर सकते। भेद मिले सतगुरु से तब उस ब्रह्म के नूर का पर्शन होगा घट में। तो मैं हर जन होए जग में आया, हंसा कूं के ज्ञान सुनाया। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, मैं हर जन होकर जग में आया, हंस को तारने के वास्ते, आवागमन से रहत करने वास्ते, हंस के लिए मैंने वो ब्रह्म ज्ञान सुनाया। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेद कहूं सब याणी। कि हंसा हमारी वाणी सुनो, जो तन के माया में भेद है वह मैं तुम्हारे लिए सब बताता हूँ, सुनो। अमरापुर सु मैं चल आया, तुम कारज मुझ ब्रह्म पठाया। कि मैं तो अमरापुर से आया और तुम्हारे कारण ही ब्रह्म ने मेरे लिए पठाया है मृतलोक में। मोकू लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। कि मेरे लिए कैसे लखोगे ज्ञान से, मेरी क्या उठ बैठ है। बोली सब बात सब ठाणो, करणारत सो मोय पिछाणो। मेरी बोली क्या है, बात क्या है, करणारत हो के मेरे लिए पिछाणो भजन करके। अज पे संग राम लिव लागी, ऐसी ध्यान भरम भिन्न भागी। अज पे के संग राम से लिव लगे तो ऐसा ध्यान लगे कि भरम भिन्नता भागे। राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोक न विचारा। राम नाम ही मेरा अधिकार, राम नाम के बिना और कुछ सुहाता नहीं है। ये अजर ऐसा विचार आता है तो ये अजरलोक का ऐणान है, ये विचार है। ये ऐणान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। और इसके ऐणान एक ये है
फिर इस दिन बात ब्रह्म की ही करता है, थारी मारी संसार की इधर उधर की बात नहीं। तो मैं भी ब्रह्म ब्रह्म ही गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कै समझाऊं। महाराज समझाते मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म के लिए ही गाऊं, और जो ब्रह्म की बात ब्रह्म के लिए समझाऊं। ज्यों गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गधा भूल गयो आपो, गज मत छाण गधा मत थापो। जैसे हाथी ने हाथी के लिए समझाया, अपना स्वरूप उसके लिए दिखा के बताया कि ये मेरा स्वरूप है, वही तेरा है। संगत गधा भूल गयो आपो। एक हाथी जो है बाल अवस्था में अपनी संगत से बिछड़ गया, गधे के संग में पड़ गया, गधों की संगत में पड़ गया, गधों के झुंड में पहुंच गया। तो कुम्हार उसको अपने साथ में ले गया। फिर क्या हुआ कि गज मत छाण गधा मत थापो, वो अपने आपा को भूल गया और गधों का संग मर गया, उसकी गधामती हो गई। यही हाल इस जीव का है। ये तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है, लेकिन ये संसार के प्रपंच में पड़कर ये मन के बस में हो गया। पटको गधा कुम्हार समार्यो, तब गापो गजराज संभार्यो। जब उसके लिए हाथी ने हाथी को समझाया, तू गधा नहीं है, तू तो हाथी है। नदी में ले गया, जल में ले जाकर अपना स्वरूप उसको दिखाया, कहा देख जो मेरा स्वरूप है वैसे तेरा है, तो गधा नहीं है, हाथी है। तब उसने अपने आपे के लिए समझा, तब आपको गजराज संभालो, तो उसने अपने आपे के लिए संभाला। जब ओ जाय बंधो दरबारा, खान पान वो तम सब चारा। जब हाथी ने हाथी को समझा दिया तो उसका खान पान सब उत्तम चारा हो गया, राज दरबार में पहुंचा। ऐसे ही सतगुरु ने भेद बताया, भजन करके अब साहिब के दरबार में पहुंच गई आत्मा। साहिब के दरबार में पहुंच गई, आवागमन से रहित हो गया, सुख दुख के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। यूं हंसा को कै समझाऊं, अपनो स्वरूप जो माय दिखाऊं। ऐसी हंस के लिए मैं समझाता हूं, और अपना स्वरूप जैसे दर्पण दिखा देता है, ऐसे उसका ब्रह्म का स्वरूप उसके लिए, ब्रह्म का स्वरूप उसको दर्श करा देता हूं, उसके माय में दिखा देता हूं, क्योंकि माय में ही ब्रह्म का भेद भरपूर है। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा सोई। कि तुम ब्रह्म हो और कोई नहीं हो, ईश्वर का अंश हो, अपने आपा को भूल गए। तो देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली वैण सुनावे। देश देश का हंस आता है, न्यारी बोली और वचन सुनाता है। अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखियण संसारा। अजर लोक का वायक न्यारा है, इसको बिरला लगता है, महाराज समझाते हैं। बास्यो नर जब चल आवे, आप समझियो रा समझावे। अब जैसे अपन विदेश में पहुंच जाते हैं तो दूसरे देश की भाषा नहीं जानते, कोई दो भाषा मिले जो वहां की बात के लिए तुम्हारी भाषा में बदल के बताए। ऐसे जो अमर देश के वासी हैं वो वहां की भाषा को यहाँ की भाषा में बदल के बताते हैं। ऐसे सतगुरु जब बताते हैं तब अपन को जब समझ आती है। अमर लोक की बैठक ऐसी, हाले न चले न डोले तैसी। अमर लोक की बैठक ऐसी है, न हले न चले, फिर बैठक है। देही बधे चढ़े आकाशा, उथले नैन सुन घर वासा। देही बढ़ती है, आकाश के नैन उथल जाते हैं, सुन घर में वास हो जाता है। त्राटक बंद लगे जब सोई, ना भी पवन झीण सो होई। त्राटक बंद लगता है, नाभि में पवन झीना चलता है तब। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की आसनानी। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी की ये पहचान है कि अजर लोक की सेनानी है ये। बैठो चले हले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। बैठा है आसन पर थिरो करना हलचल है, और मुख से चुपक है, मुख से चुप है, अंदर में माना ध्यान अवस्था में है।
महासुन में जाय समावे, उद उद वाण कहण नहीं आवे। अब महासुन में जाकर समा गया, उद्भुत वाणी वहां की है, वो कहने में नहीं आती, अनुभव में है। वस्तु वानगी कहले कोई आया, यूं हर जन ने बैण सुनाया। वाण के रूप अमरलोक की वाणी के लिए वाण के रूप संत जन लेकर आए और उसके लिए सुनाया। ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूठा में हसुआ बल लागे। जब ध्यान लगता है, ब्रह्म जब बंद लगता है माय में, तो ऐसा लगता है जैसे मेह बरसता है तो मौसम सुहावना हो जाता है। बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख आई। जैसे वर्षा होती है तो सुख आता है, लेकिन पूछो कैसा है तो बता नहीं सकते, ऐसी ज्ञान की बात है। अमर लोक सु मैं चले आऊं, झूठ साच का नाम चुकाऊं। मैं अमर लोक से चलकर आया और झूठ क्या है और साच क्या है इसका निर्णय करूंगा। परम भक्ति बिन मुक्ति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। परम भक्ति के बिना इस जीव को मुक्ति नहीं, और धाम भजन के बिना कोई जाएगा नहीं। हेला पाड़ कहूं जग माही, ब्रह्म बिना राम कहूं मुक्ति नाही। महाराज समझाते, मैं हेला देकर कहता हूं, बिना राम भजन के कहीं जीव को मुक्ति नहीं। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जिग इंद्रलोक सिधावे। धर्म आचार करके उत्तम घर में जन्म मिल सकता है, धर्म आचार करके जिग करके इंद्रलोक बन सकता है, स्वर्ग लोक जा सकता है। लेकिन तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म या शुभ संग होई। कर्म चाहे शुभ किया है या अशुभ किया है, तीन लोक में उसको सुख दुख भोगना है। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। संसार में बहुत प्रकार की विधि कोई करे, लेकिन कर्म नहीं गलेगा, कर्म कटेगा नहीं, कर्म भोगना पड़ता है। लेकिन विधि सतगुरु विधि से भजन सब कर्म कट जाते हैं, गल जाते हैं। कर्म भजन बिन गले न कोई, भजन के बिना कर्म नहीं गलता। सोगी मैल द्रव्य कुंगाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। जैसे सोना के लिए आग में तपाओ नहीं गलता, थोड़ा सा सुहागा डाल दो तो गल के पानी हो जाता। ऐसी भजन करके जब अंतर में ब्रह्म अग्नि लगती है तो सब कर्म जल जाते हैं। कैसे कैसे जल जाते हैं? घर में लाय लगे जब सोई, डोरा डसी रहे नहीं कोई। जैसे घर में आग लग जाए तो डोरा डसी फिर पाछे कुछ रहता नहीं सज्जनों। बन को देत याग कोई जाई, घर को ताव न पहुंचे आई। वन में आग लगा के कोई घर में उसका ताव लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? ऐसी संसार की बाहर की क्रिया है। बाहर क्रिया कर्म नहीं धूजे, हाथा किलो मोर चो जूझे। बाहर की क्रिया करने से कर्म नहीं धूजता, किले के मोर्चे पे जूझना पड़ता है। तब लग माया दसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई। जब तक माया में धसोगे नहीं भजन करके तब तक बात सही नहीं। मन कर्मा को राजा पावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। मन इस कर्मों का राजा है, बाहर की क्रिया करने से भटकने से हाथ नहीं आएगा। सरप वास बांभी में होई, बाहर कूटा मरे न कोई। सर्प का वास तो बांभी में है, अब बाहर से तुम उसको कूटो पीटो तो नहीं मरेगा। क्या करना है? मन को बांध सुरत को धारे, शब्द लठ ले माय पसारे। मन को बांध के सुरती लगाए, मन को पवन पे सुरती शब्द पे, और शब्द रूपी लठ लेके माय में पसारे।
तो सांसो सांस धवे तब माही, क्यों मन सरप मारी हो जाई। सांसो सांस जब धवण लगेगी राम धुन की, तब ये मन रूपी सरप मरेगा। परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं भेवा। जो परम पद है, जो परमात्म है, लेकिन बिना रटन करे उसका भेद मिलेगा नहीं। नौधा भक्त जगत में जाने, परम भक्त को साध पिछाड़े। नौधा भक्ति के लिए जगत में सब जानते हैं, लेकिन परम भक्ति के लिए साध को पिछाड़ पड़ती है। सतुर विधि से जो भजन करे। नौधा भक्ति करे को भारी, विष्णु लोक को होए अधिकारी। नौधा भक्ति कोई भारी करे, विष्णु लोक पहुंच जाता है। शिव ब्रह्मा सो शक्ति कहावे, इनको लोप कबहू नहीं जावे। शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक है, शक्ति का लोक है, इनका लोपन करके आगे नहीं जा सकता। जब लग काल न पहुंचे आई, बैस बैकुंठ परम सुख पाई। जब तक काल नहीं पहुंचता तब तो बैकुंठ में पहुंच के और वहां का सुख भोग सकते हो। लेकिन जब ओ काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। जब वो काल विष्णु के लिए ढा देगा तो चाकर धनी सबको आना पड़ेगा। जब विष्णु के लिए काल ढा देगा तो विष्णु की भक्ति करने वाले को कैसे छोड़ेगा। तीन लोग सब काल का चारा है। जो उथल पथल याति ना किया, जीव ब्रह्म का वे घर लिया। इन तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उथल पुथल करके जीवों के लिए बांध के रखा है। तीन लोग से आगे नहीं जाने देते, सुख दुख देकर इसी में उलझाए रहते हैं। चाय बढ़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। चाय बढ़ाई सब में है, साची बात नहीं कहता कोई। चाय जहां लग निरपख नाही, पक्ष खाच कर बात सुनाई। जहां तक चाय है, चाय बढ़ाई सब में है, साची बात नहीं है, निष्पक्ष नहीं कहता जब तक। निरपख ब्रह्म पखो नहीं राखे, केवल ब्रह्म सच करवासे। निरपख तो ब्रह्म है, उसमें कोई पखा नहीं। केवल ब्रह्म बिना सब वाणी, पखे पखे बोल्या सब याणी। केवल ब्रह्म के बिना सब वाणी पखे पखे की हैं, पक्ष पे हैं। बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पखे सब लावे। कोई बात कहे ज्ञान सुनाए, लेकिन केवल के बिना जितना भी ज्ञान है सब पक्ष पे है, माया का है। केवल ओरे कर्म है लारे, जब लग कहे पखे नहीं सारे। केवल ओरे कर्म तुम्हारे लारे रहता है, जीव कर्मों से रहत नहीं हो सकता केवल से। केवल मोह निकेवल होई, बहुर धर्म बहुर जन्म धारे नहीं कोई। केवल से निकेवल हो जाए फिर जन्म लेना ना पड़ता। कुछ कर्मा घेरे से रहावे, पखे बहुत आवे सोवावे। कर्म के नेक भी रेस रह जाती है तो परम धाम नहीं जा सकते सज्जनों, संसार में आना पड़ेगा। थोड़ो घणो पखो जो होई, निरपख भक्त न होवे कोई। पखा जो है वो थोड़ा है या ज्यादा है, निरपख भक्ति नहीं। निरपख भक्ति तो ब्रह्म की। भजन भक्त शिष्य भाव कुचावे, ये सुख पखे बिना नहीं आवे। भजन भक्ति शिष्य भाव के चावे, ये सुख पखे बिना नहीं है, बिना पखे नहीं आते। पण बिन भक्ति न हो बे कोई, घट बिन बोल बचन नहीं होई। पण के बिना भक्ति नहीं होगी और कड़ के बिना पण नहीं आएगा। निरपख ब्रह्म पखो नहीं कोई, मौन पकड़ नहीं निरपख होई। निरपख तो ब्रह्म है, उसमें कोई पखा नहीं। पहले से कोई मौन पकड़ के बैठ जाए तो निरपख नहीं। मन मत बांध गरीबी धारे, निरपख नहीं वो मत विचारे। मन मत से गरीबी बांध के निरपख होके बैठ जाए, मौन होके, तो महाराज समझाते वो मत के सहारे है। मत में बंधे करे जे काई, निरपख नहीं मन के माही। वो निरपख नहीं हुआ, मन से मौन पकड़ लिया तो। आदर गरीबी समता होई, तीनों लक्ष्य मन का होई। आदर गरीबी समता सोई, आदर गरीबी समता ये तीनों लक्ष्य मन के हैं। ज्ञानी सु मैं मत बखाणू, मत ध्यान से बंद गिठाणू। ज्ञानी से मैं मत बखान करूं,
और मत से ध्यान बंदगी करूं। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। ध्यान के सिरे क्या है? मन को धीरज आवे। मन जब तक स्थिर होगा तब जो है ज्ञान की बात आगे माया में बरतेगी। माया में उलट होगी जब ब्रह्म के लिए पाओ। घेर वर्षों हंस उतरे सोई, शंख नाल के गैले होई। जैसे गिरबर पे हंस का वास था, पिता शीश पर त्रिकुटी पे, शंखनाल के गैले ये आ गया गर्भवास में। अब वापस अब परमधाम जाने के लिए विधि क्या है? बंक नाल होए उलट सिधावे, कंवल छेद घर में समावे। बंक नाल होकर उलट होके और पूरब के 6 कमल छेदन करके और बंकनाल में उलट होकर मैर में समा जाए, मेर स्थान पे पहुंचे। उलटो हंस गिगण घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया। अब उलट हुई तो हंस का गगन में घर हो गया, गगन में पहुंच गया, भंवर गुफा में आसन ले लिया। त्रिकुटी माहिया नाहद गाजे, अनंत कोट जावा जावाजे। त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो अनाहत गाज होती है, अनाहत की गाज होती है, अनंत कोट बाजा बाजते हैं। इमरत झरे पीवे जन सोई, वहां जन की मत वाला होई। इमरत झरने लगता है, जन पीता है अमृत और मत वाला है। वाणी कहे छेह नहीं आवी, पार ब्रह्म का भेद बतावे। वाणी ऐसी कहता है कोई छे नहीं आता है, पार ब्रह्म का भेद बताने लगता है। त्रिकुटी चढ़े यमर घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। त्रिकुटी पे चढ़े तो अमर घर सूझने लगता है तो दूर लेके सूझता है। सूर संत रात दिन जूझता है वहां पर। आगे दस्या समदम सोई, शब्दा अर्थ और नहीं कोई। अब आगे बढ़ता है तो दम सम हो जाती है, श्वास स्थिर हो जाती है, अब शब्द अर्थ है और कुछ नहीं। ऐसी अवस्था हो गई कि जल में पैस कहा कोई भाखे, जल बम्ब ब्रह्म प्रकाशो वाखे। जब अगम जल में कोई बैठ जाए तो जलाय बम्ब है, उसमें क्या देखे वो? कुछ कहने के लिए क्या कहे? कुछ कहने में श्रद्धा नहीं, कुछ कह नहीं सकता। जब जलाय बम्ब ब्रह्म प्रकाश हो गया, ऐसी ब्रह्म का प्रकाश है। जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहण में आवे। जैसे जब तक नीर के तीर पास तक जाओ तब तक वो बात कहने में, ज्ञान की बात आएगी। सब सो धस्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछ नाही। अब सब नीर के माय में धस गया तो फिर नीर ही नीर है और कुछ नहीं। ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म वर पाया। ब्रह्म धाम का भेद बताया और 10वें द्वार पर ब्रह्म वर के लिए पाया। 10वें द्वार केवल होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। 10वें द्वार पर केवली हो जाता है, फिर कोई कर्म नहीं रहता, कसर नहीं रहती। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वां द्वार केवली जागा। 10वें द्वार पर पहुंच के कर्म कट गया, भरम भाग गया। 10वें द्वार पर केवल हो गया। केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे युग आज्ञा हर नाही। केवल में बस इतनी कसर है कि चौथे युग जाने की आज्ञा हरि से नहीं है। महाराज समझाते बिन आज्ञा सुखराम कहें, बेहद लंघी न जाए। बेहद को नहीं लांग सकते। भक्ति सुते सवै नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। भक्ति की सुते सब नहीं जाती, ये कसर केवल में है। राम 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 राम। शिव ज्यों पे सतयुग सारे, आधे पड़े जलम बांधारे। महाराज समझाते हैं केवल तक ये है कि समय पे जन्म लेना पड़ता है। कल युग संत एक भवतारी, क्षेत्र बंधे मोक्ष अधिकारी। भगवत समो सदा वाबीसी, सतयुग द्वापर त्रेता जैसी। भगवत समो है तो सदा वो बीसी है, सतयुग द्वापर त्रेता जैसी है। तो केवल हो या न केवल हो, बहुर जन्म धारे नहीं कोई। केवल हो के न केवल हो जाए, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। केवल मिले न केवल माही, तब है ब्रह्म और कछु नाही। केवल से फिर न केवल में मिल जाए, तब ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है।
माया जन्म धरे सो आई, भूला कहे ब्रह्म है भाई। माया जन्म धरती है, भूल में कहता है संसार की ये ब्रह्म है। धरी देह अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कुख नहीं आवे। देह धर के आते वो अवतार लेकर आते हैं वैकुंठ से, केवल ब्रह्म कुख में नहीं आता। धरिए को पूजे पूजा बे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। अब धरे हुए के लिए पूजे, जैसे मूर्ति के लिए पूजे, आकार को पूजे, तो पूर्ण ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर पे हुए जावे। जिस प्रकार से धंधा जगत में करोगे तो जगत का ही सुख मिलेगा, केवल पंथ सबके सिरे है। झूठी बात साच नहीं हुई, माया ब्रह्म फेर कहूँ ओई। झूठी बात साच नहीं हो सकती, ऐसी माया और ब्रह्म है। करत बात दोनों दिश लावे, साची रहे झूठ सब जावे। महाराज समझाते बात करते करते दोनों दिशा की बात करोगे तो साच रह जाएगा, झूठ जो है वो छट जाएगा। तो निश्चय ब्रह्म झूठ है माया, यूं धरिय देह अवतार को आया। तो दे दर के आए वो अवतारी है, अवतार लेकर आए वो वैकुंठ से आए। निश्चय ब्रह्म है, माया झूठ है, तो अवतार लेकर आते हैं, उनके लिए खपना पड़ता है। झूठ पकड़ जूझे नर कोई, निश्चय हार जीत नहीं होई। झूठ पकड़ के नर कोई जूझे तो निश्चय हार होगी, जीत नहीं हो सकती। कण बिन याण फूस को कूटे, नांगे को क्या नांगा लूटे। कण के बिना फूस के लिए कूटोगे तो क्या मिलेगा, नांगे को नांगा लूटे तो क्या पाएगा। त्रिया पुरुष बिना हुए नारी, हेत प्रीत सूर में प्यारी। कोई त्रिया पुरुष के बिना नारी श्रृंगार होके करके श्रृंगार करके और सेज पे रमण बैठ जाए, हेत प्रीत के सहित रमण करे। बहुत बरस दिन भेला होई, दोया सू नहीं तीजो कोई। बहुत बरस साथ में रहे त्रिया और नारी, दो स्त्रियां साथ में बहुत बरस तक रहे, लेकिन दो के दो रहेंगे, तीजा नहीं हो सकता है। स्त्री पुरुष जब तक नहीं मिलेगा तब तक। गारो खींच लग हो जाए अंगा, पानी बिना न हो वे चंगा। गारा खींच लग गया अंग में तो पानी के बिना चंगा नहीं हो, साफ नहीं होगा। नौधा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन युवारे। नौधा भक्ति में जन्म मरण लारे है, निर्गुण के बिना जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते। गुण सो मिले गुणों में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। गुण गुण में ही मिलता है, निर्गुण ब्रह्म है, उसमें जन्म मरण से रहित हो जाता है। निर्गुण भक्त भेव नहीं आवे, सरगुण सब ही गावे। संसार सब सरगुण गाता है, निर्गुण भक्ति का भेद तो सतगुरु से मिले। काजी पंडित मर्म न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाणे। काजी पंडित संसार का ज्ञानी भेद नहीं जानता, सतगुरु के बिना कौन भेद पहचाने। तो तीन लोक चौचख से है ऊंचा वास, गुरु शरणे सुख राम के हम हंस करे जाय वास। तीन लोग से ऊंचा आवास है, तीन लोग चौचक से ऊंचा आवास है। गुरु शरणागत होके ये हंस जो है वहां उस परम धाम पे वास करता है। अमर लोक सुख राम के या विदसु हंस जाय, साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लेवलाय। अमर लोक जब जाएगा इस विधि से हंस कि साचा सतगुरु सिर पे धरे और राम नाम का भजन करे, तो इत अजर लोक संपूर्ण। ऐसा अजर लोक का ग्रंथ है, इसके लिए कोई सतगुरु विधि से भजन करे, बाँचे सुने तो आवागमन से रहित हो जाएगा। शरणागत रह के सतगुरु विधि से भजन करने से क्या है, फिर जन्म मरण से रहित होकर और गर्भवास में संसार में नहीं आना पड़ेगा। महाराज समझाते हैं और कोई विधि संसार में गर्भवास से रहित करने की कोई संसार में है नहीं। संसार की अन्य भक्ति करने से क्या है, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, संसार का सुख भोगने को मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। लेकिन संसार में सज्जनों फिर आना पड़ेगा। संसार में अमर
संसार में आवागमन से रहित होने के लिए तो राम नाम की भक्ति सतगुरु विधि से करो, शरणागत होकर। तो महाराज समझाते हैं जब ये जीव आवागमन से रहित हो सकता है, इसलिए सतगुरु विधि से शरणागत होकर और राम नाम का जो भजन करे भेद के सहित, तो महाराज समझाते हैं आवागमन से रहित होकर परम धाम के लिए वासी हो जाता है। गर्भवास में नहीं आना पड़ता, जठराग्नि ताप नहीं सहना पड़ती। गर्भवास में घना दुख है, इसलिए सज्जनों गर्भवास के दुख से रहित होने के लिए एक ही साधन है, राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र सुख राम कहें फिर गोता खाए। राम नाम ही सब मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र है। 2 अक्षर का महाराज समझाते हैं देखने में सबसे छोटा लेकिन सबसे श्रेष्ठ मंत्र राम नाम का ही है। बोलो राम जी राम राम महाराज।